जय हिंद। आज हम लोग क्लास 12th के अवकलनीय और संतता चैप्टर का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस बोले हैं सॉल्व करने के लिए। हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है वो क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि g(x) बराबर x माइनस एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर संतत है, जहाँ ब्रैकेट में जो x है उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x के कम है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी फलन f(x) x पर वह संतत होता है जब x का निर्दिष्ट बिंदु c हो, तो उस स्थिति में वह संतत होता है जब लिमिट x टेंड्स टू c f(x) बराबर fc होता है। एक फार्मूला हमारे पास ये है, क्या चेक करने की, तो संतता चेक करने की। संतता चेक करने की अर्थात कंटिन्यूटी चेक करने की हमारे पास पहला फार्मूला है कि जब f(x) एक फंक्शन हो, एक फलन हो और x का वैल्यू दिया गया हो, निर्दिष्ट बिंदु हो और x बराबर c हो और c बिलोंग्स टू r हो, x इज इक्वल टू c एंड c बिलोंग्स टू r हो, तो इस सिचुएशन में एक फार्मूला यूज होता है कंटिन्यूटी के लिए, संतता के लिए, जिसका सूत्र होता है, जिसका फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू fc। प्रायः जब कभी भी हम देखेंगे कि फलन में कोई भी निर्दिष्ट बिंदु दिया गया है, निर्दिष्ट बिंदु दिया जाने का तात्पर्य है, निर्दिष्ट बिंदु देने का मतलब है कि कोई फंक्शन दे दिया। जैसे यहाँ पर देखिए आप f(x) बराबर दे दिया x² + 2x + 6 और इसके बाद कोई निर्दिष्ट बिंदु दे दिया कि x बराबर 2 पर क्या करें, तो संतता की जांच करें, संतता की जांच करें। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी का फार्मूला ही कहता है कि अगर एक फलन f(x) हो और उसके एक निर्दिष्ट बिंदु x बराबर c बिलोंग्स टू r हो, तो उस स्थिति में लिमिट x टेंड्स टू c f(x) बराबर fc जब आ जाएगा, तो वह फलन उस निर्दिष्ट बिंदु पर, अगर x बराबर c है निर्दिष्ट बिंदु, तो इस निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो जाएगा। अथवा यदि फलन इस टाइप का हो कि फलन f(x) बराबर x² + 2x + 6, अर्थात अगर फलन एल्जेब्रिक फंक्शन हो, अगर फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन हो, अर्थात फलन अगर बीजगणितीय फलन हो और उसका बिंदु दिया गया हो, तो वह उस बिंदु पर संतत होता है जब वह इस फॉर्मूला को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग जो है वो देखेंगे जो क्वेश्चन आप लोगों का नहीं बन पाया है उस क्वेश्चन को। जैसे आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन दिया गया है वो ये दिया गया है g(x) इज इक्वल टू x माइनस ब्रैकेट में x है, तो लिखेंगे दिया गया फलन CBSE बोर्ड वाले बच्चे लिख सकते हैं गिवन फंक्शन। CBSE बोर्ड वाले बच्चे क्या लिख सकते हैं, गिवन फंक्शन। तो क्या दिया गया है, दिया गया है g(x) इज इक्वल टू x माइनस ब्रैकेट में x है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो निर्दिष्ट बिंदु दिया गया है वो दिया गया है द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर संतत है। ठीक है, तो पूर्णांक बिंदु यहाँ पर दिया गया है, तो मान लेंगे बिंदु, माना कि x बराबर c और बिलोंग्स टू i, जहाँ i क्या है, पूर्णांक बिंदु है, जहाँ i क्या है, पूर्णांक बिंदु है, क्योंकि हमें संतता पूर्णांक बिंदु पर ही चेक करनी है कि पूर्णांक बिंदु पर फलन संतत है अथवा नहीं है। घबराइएगा नहीं, एकदम अच्छे से देखिएगा, A to Z समझ में आएगा। ठीक है, शुरू से लेकर के अंत तक बता देंगे, कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं होगा, बस साथ बने रहिए। ठीक है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। देखते हैं, अब हमने देखा कि x बराबर c बिलोंग्स टू i हमने कर दिया, जहाँ पूर्णांक बिंदु i है। ठीक है, जहाँ i क्या है, जहाँ i पूर्णांक बिंदु है। अब हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम लेफ्ट f(x) इज इक्वल टू क्या होगा, अब देखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू c फ्रॉम लेफ्ट f(x) है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू c और फ्रॉम लेफ्ट f(x), तो लेफ्ट f(x) है, तो ये लेफ्ट और f(x) का वैल्यू क्या है, x माइनस x। लेकिन ये जो x का वैल्यू है वह c से क्या है, छोटा है, ये जो x का वैल्यू है वह c से छोटा है, तो इसलिए ये फंक्शन में अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा x माइनस 1, यह एक कम हो जाएगा, c से छोटा है, या x टेंड्स टू c फ्रॉम लेफ्ट। तो आप देख सकते हो कि जो x के बराबर है या x से
कम है। आया कि नहीं आया बात? जो x के बराबर है या x से कम है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं लिमिट x टेंस टू c और फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स, तो हमें क्या मिला? लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स का वैल्यू रख दिया x माइनस एक्स। अब ये जब x का वैल्यू c से छोटा है तो जो ब्रैकेट में x है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? x माइनस वन। तो अब हम यही रखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c और ये क्या हो जाएगा? x माइनस वन। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब x का वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस टू c दिया गया है, तो लिमिट x टेंस टू c है, अर्थात x का वैल्यू जो है वो c की तरफ इंटेंड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है। तो अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ जैसे ही हम क्या रखेंगे? c रखेंगे, तो ये वैल्यू यहाँ से लिमिट का हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? x माइनस वन है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू c x माइनस एक्स माइनस प्लस वन, तो ये कैंसिल। अब क्या मिल गया हमें? हमें मिल गया लिमिट x टेंस टू c और यहाँ पर आ गया वन कांस्टेंट टर्म है, इसको सेम टू सेम ऐसे ही रहने देंगे। तो हमें वैल्यू क्या मिला? हमें इसका वैल्यू मिल गया 1। हम यहाँ पर जो फार्मूला यूज करने वाले हैं वो फार्मूला है यहाँ पर दूसरा फार्मूला, लिमिट x टेंस टू c। यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं वो फार्मूला है लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम राइट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, और यही फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हो इसको जो है वो LHL कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक को LHL, यहाँ से यहाँ तक को जो मिडिल टर्म में है उसको कहा जाता है RHL, और ये जो है वो होता है एट पॉइंट लिमिट। ये क्या होता है? एट पॉइंट लिमिट। तो घबराना नहीं है, आप देख सकते हो कि फार्मूला वही लगा है, लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स। अब दूसरा टर्म इसका होगा कि लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम राइट एफ एक्स। हम निकालेंगे RHL का वैल्यू क्या हो जाएगा? RHL का वैल्यू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम राइट एफ एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू रखेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू c और फ्रॉम राइट एफ एक्स। तो राइट एफ एक्स के लिए पहले फंक्शन तो लिखें, तो x माइनस एक्स ये फंक्शन है, c इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन c। पहले ही दे दिया गया है कि x इज ग्रेटर देन c। जब x इज ग्रेटर देन c होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? फंक्शन का वैल्यू x हो जाएगा। अब यही वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c x माइनस, और फंक्शन जो बिगर फंक्शन है उसके जगह पर क्या हो जाएगा? x से x को जब माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फाइनली हमें क्या मिल गया? 0। आप देख सकते हो LHL का जो वैल्यू मिला है, ये LHL का वैल्यू वो मिला है 1, और ये जो RHL का वैल्यू मिला है वो क्या मिला है? 0 मिला है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू 1 है, उसका वैल्यू 0 है, यानी LHL का वैल्यू 1 और RHL का वैल्यू 0। तो क्या ये जो दोनों फंक्शन है वो आपस में इक्वल है? नहीं है। तो हम लिखेंगे कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात फलन एफ एक्स बराबर c बिलोंग्स टू i के लिए या i पर क्या है? संतत नहीं है। संतत नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात असंतत है। क्या है? असंतत है। उम्मीद करते हैं ये पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी जो ये 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाया है ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं जो प्रॉब्लम आप लोगों को आ रहा था। घबराइए नहीं, लॉकडाउन है तो उससे घबराइए नहीं। आपका जो भी क्वेश्चन फंसेगा, जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस में ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आप देख सकते हो एफ एक्स का वैल्यू दिया गया है, अर्थात दिया गया फलन। तो दिया गया फलन क्या है? दिया गया फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस 5। ठीक है, और निर्दिष्ट बिंदु क्या दिया गया है? x बराबर पाई दिया गया है। ठीक है, तो x बराबर पाई, इतना तो क्लियर है, समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 दे दिया, दैट मीन्स कि फंक्शन दे दिया, और x बराबर पाई मतलब निर्दिष्ट बिंदु दे दिया, तो आपका जो चेहरा है वो एकदम खिल जाना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है। क्योंकि
हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जब कभी भी फंक्शन दिया रहे, जब कभी भी निर्दिष्ट बिंदु दिया रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट बस एक ही फार्मूला, और वो फार्मूला ऐसे नहीं आया है, संतता की परिभाषा से आया है। अगर आप लोग कहिएगा तो इसका थ्योरी क्लासेस भी चला देंगे हम, जिसमें आपको बता देंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो देखेंगे तो संतता की परिभाषा से क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू c f(x) इज इक्वल टू fc। ठीक है, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू निकालेंगे, और अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ गए तो इसका मतलब कि ये फंक्शन संतत है, कंटिन्यूटी है, और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है, ये असंतत है। देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू c f(x). ठीक है, तो निकालते हैं क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का वैल्यू रखेंगे। f(x) का वैल्यू क्या है, x² माइनस साइन x और प्लस 5। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, c रखेंगे, और लिमिट यहाँ से हट जाएगा। तो x जहाँ पर है वहाँ पर रखेंगे c, तो c² माइनस साइन और x के जगह पर c और प्लस 5। ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू c f(x) का। अब आप देखिए हमें किसका वैल्यू चाहिए, fc का। तो fc का वैल्यू ऐसे ही नहीं आ जाएगा, fc का वैल्यू लाने के लिए सबसे पहले आपको fx लाना होगा, और fx क्या दिया गया है वो क्वेश्चन से क्लियर है। fx का वैल्यू ये है, तो fx इज इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस साइन x और प्लस 5, और आपको fc निकालना है, और यहाँ पर x का वैल्यू क्या दिया है, पाई दिया है। तो अब इस पाई पर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा f पाई। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, तो पाई पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा π² माइनस साइन पाई अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू c f(x). तो c का काम क्या कर रहा है यहाँ पर, x इज इक्वल टू पाई न कर रहा है, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c के जगह पर क्या रखेंगे, पाई, और f(x) का वैल्यू रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई, और f(x) का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में, f(x) इज इक्वल टू x² माइनस साइन x और प्लस 5 दिया है। तो हम यही चीज़ यहाँ पर नोट करेंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस साइन x और प्लस 5। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम पाई रख देंगे। जैसे ही हम पाई रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो लिमिट है वो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा π² माइनस साइन पाई और प्लस 5। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, फाइनली हमें मिल गया π² माइनस साइन पाई प्लस 5। अब हम fx नोट करेंगे, क्योंकि हमें fc चाहिए और पाई है, तो अब हमें f पाई चाहिए। तो fx इज इक्वल टू क्या है, x² माइनस साइन x और प्लस 5। अब हम f पाई निकालेंगे, क्योंकि x का वैल्यू पाई दिया गया है, तो ये हो जाएगा f पाई इज इक्वल टू x के जगह पे π² माइनस साइन पाई और प्लस 5। अब आप देख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू पाई f(x) का जो वैल्यू आया है, ये यही वैल्यू किसका आया है, f(x) मीन्स f पाई का आया है। दोनों वैल्यू इक्वल है, तो लिखेंगे LHL इज इक्वल टू RHL, LHL इज इक्वल टू RHL। अतः फलन क्या है, x बराबर पाई पर संतत है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अभी हमने ये क्वेश्चन देखा, और इसके बाद हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो संतता ही चेक करना है, उसके लिए कोई दूसरा रूल नहीं है, उसके लिए भी यही रूल है। जब कोई भी बिंदु न दिया रहे, तो इसके थ्योरी क्लासेस में मैंने बताया है कि किसी भी फलन के संतता की जांच करनी होती है तो उसके संतता की जांच समस्त वास्तविक संख्याओं पर की जाती है। अगर कोई फलन दे करके और उसके निर्दिष्ट बिंदुओं को नहीं बताया गया है, तो हमें यह समझ लेना है कि संतता की जब हम जाँच करेंगे तो उसकी जाँच समस्त वास्तविक संख्याओं पर करेंगे। अगर प्रश्न में कह दिया है, क्वेश्चन में अगर ये आउट कर दिया गया है कि नहीं पूर्णांक संख्याओं पर कीजिए, वास्तविक संख्याओं पर कीजिए, परिमेय संख्याओं पर कीजिए, तब तो हम उसी निर्दिष्ट बिंदु पर करेंगे जो वो क्वेश्चन में बोला गया है। अन्यथा हम समस्त वास्तविक संख्याओं पर उसके संतता की जांच करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये ए नंबर क्वेश्चन है, फंक्शन दिया हुआ है। और इसके बाद है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसके बाद है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये तीन फंक्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 है और इसके भी संतता की जांच करनी है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित फलनों के संतता की जांच करें। संतता की जांच
करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है 21 नंबर। इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसके समस्त वास्तविक संख्याओं पर ही इसको चेक करना है। ठीक है, और हाँ, त्रिकोणमितीय फलन है तो वही 11th क्लास वाला जो रूल है वो लगेगा। देखते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहला जो फंक्शन दिया गया है वो सॉल्व करेंगे। f(x) = दिया है sin x और प्लस cos x। तो इसके लिए मान लेंगे इसका निर्दिष्ट बिंदु कि माना कि x बराबर c और बिलोंग्स टू r। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी अगर हम लिमिट यूज करेंगे तो इसके लिए जब x टेंस टू c होगा, जब x टेंस टू c होगा तो h टेंस टू 0 होगा। उसके लिए अगर x टेंस टू c अगर यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर का जो फार्मूला यूज करेंगे, तो फर्स्ट ईयर का फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ईयर का फार्मूला यूज करेंगे तो होगा माना कि x = c प्लस h। और यहाँ पर देखिएगा अब क्या होगा, यहाँ पर एक दूसरा टर्म आ जाएगा। वो क्या होगा कि जब x का वैल्यू c की तरफ बढ़ेगा तो h का वैल्यू 0 की तरफ जाएगा। जब x टेंस टू c होगा तो h टेंस टू 0 होगा। यानी आप देख सकते हो कि जब हम इसको लिमिट लेकर के सॉल्व करेंगे उसी फॉर्मूला पर संतता की परिभाषा से, तो संतता की परिभाषा क्या है, संतता की परिभाषा से, तो संतता की परिभाषा कहती है कि लिमिट x टेंस टू c f(x) = fc आएगा तभी हम संतत होंगे, नहीं तो संतत नहीं होंगे। तो इसके लिए अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c और f(x). अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू, जब x टेंस टू c होगा तो h टेंस टू क्या होगा 0। लेकिन उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, c प्लस h हो जाएगा, फंक्शन h के रूप में हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू c और f(x) लिखेंगे तो ये होगा sin x और प्लस cos x। लेकिन जैसे ही हम इसको चेंज करते हैं और ये जो टर्म यहाँ पर लिखे हैं यही टर्म हम यहाँ पर यूज करेंगे कि जब x टेंस टू c तो h टेंस टू 0। इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अब ये फंक्शन का लिमिट जो है वो चेंज होगा, लिमिट h टेंस टू 0 होगा तो ये हो जाएगा sin x के जगह पर c प्लस h। क्योंकि ये लिमिट चेंज हो रहा है कब, जब x बराबर c प्लस h है तब x टेंस टू c और h टेंस टू 0 है। तो अब हो जाएगा sin x के जगह पर c प्लस h और प्लस cos x के जगह पर c प्लस h। फाइनली अब हम h टेंस टू 0 है तो ये कब हटेगा, ये दोनों फंक्शन जो है वो प्लस में है, दोनों के साथ लिमिट लगेगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा sin c प्लस h प्लस ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और cos c प्लस h। दोनों के साथ जो है वह लिमिट h टेंस टू 0 लग जाएगा। इसके बाद जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, 0 रख देंगे तो लिमिट वहाँ से हट जाएगा। लिमिट कैसे कैंसिल होता है, लिमिट कैंसिल कैसे होता है, लिमिट कैंसिल होता है जब वो टेंस टू जो भी डिजिट दिया गया है वो वैल्यू अगर हम फंक्शन में रख देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है लिमिट h टेंस टू 0 तो sin c प्लस h है, तो h टेंस टू 0 है तो h की जगह पर जब 0 रख देंगे तो यहाँ से लिमिट हट जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 cos c प्लस h है, तो जब h के जगह पर h टेंस टू 0 है ना तो 0 रख देंगे तो ये लिमिट हट जाएगा। करेंगे वही हम लोग, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा फंक्शन से अब डायरेक्ट ये जो लिमिट h टेंस टू 0 का वैल्यू है वो कैंसिल करते हैं। तो ये हो जाएगा sin c प्लस h के जगह पर 0 और ये हो जाएगा cos c प्लस h के जगह पर 0। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin c और प्लस cos c। तो अभी तो हमने ये निकाल लिया कि लिमिट x टेंस टू c f(x) का वैल्यू कितना आया, तो लिमिट x टेंस टू c f(x) का वैल्यू आया sin c और प्लस cos c। और अब इसके बाद जो है वो हमें f(x) निकालना है। तो f(x) दिया गया है क्वेश्चन में ही, f(x) का वैल्यू है sin x प्लस cos x, तो हम निकालेंगे sin x और प्लस cos x। और c का वैल्यू चाहिए तो fc = क्या हो जाएगा, fc = हो जाएगा sin c और प्लस cos c। आप देख सकते हो दोनों ही वैल्यू क्या आया है, दोनों ही वैल्यू इक्वल आया है। तो लिखेंगे अतः LHL = RHL। तो LHL और RHL इक्वल हो गया तो ये फंक्शन क्या हो गया, संतत हो गया। तो लिखेंगे अतः फलन x बराबर c बिलोंग्स टू R पर क्या है, संतत है। ठीक है, अब इसके बाद ये दूसरा फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है, sin x माइनस cos x। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये भी सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। क्या होगा, दिया गया है f(x) =
साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। तो इसके लिए भी संतता की परिभाषा ही यूज करेंगे। संतता की परिभाषा से क्या होगा, संतता की परिभाषा से आपको पता है इतने सारे क्वेश्चन मैंने बना दिए इसी वीडियो में, 2 क्वेश्चन मैंने पहले ही बना दिए, इतने सारे नहीं बनाए हैं। तो संतता की परिभाषा से फॉर्मूला तो अब याद हो जाना चाहिए कि लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ सी होता है। अब इसी का यूज करना है तो अब सबसे पहले ये निकालेंगे, LHL निकालेंगे, इसको कहते हैं LHL और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एट पॉइंट लिमिट। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोग नहीं पूछ पा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा क्रम जो है वो कभी कभी आगे पीछे हो जा रहा है बताने का। इसको मुझे शुरू में ही बता देना चाहिए था, आप लोग पूछे होते अगर सामने रहते तो ये सब चीज़ जो है वो हम पहले ही क्लियर कर देते। अब 2 क्वेश्चन बताने के बाद बता रहे इसमें कि ये LHL है और ये एट पॉइंट लिमिट है। हालांकि 3 टर्म वाला है, लिमिट x टेंस टू सी फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी फ्रॉम राइट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। इसके बारे में मैंने बताया कि लिमिट x टेंस टू सी फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स को LHL बोलते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। लिमिट x टेंस टू सी फ्रॉम राइट एफ एक्स को RHL दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट बोलते हैं, और FC को एट पॉइंट लिमिट बोलते हैं। तो घबराना नहीं है, इसको भी जान लेना है कि लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू LHL होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, और FC का मतलब होता है एट पॉइंट लिमिट। जो सेकंड फार्मूला में होता है वही यहाँ पर भी होता है। अब यहाँ पर हम लोग ये FX के संतता की जांच करेंगे जिसका वैल्यू क्या है, साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यही क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। तो निकालेंगे लिमिट x टेंस टू सी फ्रॉम लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स। तो अब देखते हैं ये क्या होगा। तो ये होगा लिमिट x टेंस टू सी, इसमें एक बिंदु हमने पहले ही मान लिया है, इसके लिए फंक्शन में पहले ही माना है। क्या माना है क्या माना है, x बराबर सी प्लस एच माना है, वही यहाँ पर भी मानेंगे। तो लिमिट x टेंस टू सी और एफ एक्स का वैल्यू रखेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जानते हैं कि x का वैल्यू क्या है, माना कि x बराबर सी प्लस एच। तो जब x टेंस टू सी तो h टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। अब यही चीज़ यहाँ पर भी लागू करेंगे तो ये लिमिट चेंज हो जाएगा। जो x टेंस टू सी है तो फंक्शन x के फॉर्म में है, h टेंस टू 0 होगा तो ये h के फॉर्म में हो जाएगा। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा साइन, और x के जगह पर क्या हो जाएगा, c प्लस एच माइनस कॉस x के जगह पर क्या हो जाएगा, c प्लस एच। अब हम क्या करेंगे, तो h टेंस टू जो 0 दिया गया है, इसी h टेंस टू 0 का मतलब हुआ कि ये दोनों के साथ पहले तो लगेगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन c प्लस एच माइनस लिमिट h टेंस टू 0 कॉस c प्लस एच। इसका ये रूल है। ठीक है, तो ये देखते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इधर जो है वो हम ये फंक्शन मिटा करके और बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो अभी बताए हैं, जो ये क्वेश्चन बताए हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट जो है वो हम लोग अब देखेंगे इसके आगे का स्टेप। तो ये जो लिमिट h टेंस टू 0 है वो अब हम यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 जो है वो हम लोग यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन c प्लस एच माइनस लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा कॉस c प्लस एच। अब जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा साइन c और प्लस h के जगह पर क्या हो जाएगा 0 माइनस कॉस और c प्लस h के जगह पर क्या हो जाएगा 0। तो अब देखो c प्लस 0 करेंगे तो c बचेगा। तो ये हो जाएगा साइन c माइनस कॉस c प्लस 0 है तो ये क्या हो जाएगा कॉस c। आप देख सकते हो कि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया, साइन c और माइनस कॉस c। अब एफ एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, साइन x माइनस कॉस x है, यही नोट करेंगे, साइन x और माइनस कॉस x। और हमें एफ सी चाहिए। तो एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन और x के जगह पर c और माइनस कॉस x के जगह पर c। आप देख सकते हो कि जब लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स का वैल्यू निकाला गया तो साइन c माइनस कॉस c आया, और जब एफ सी का वैल्यू निकाला गया तो साइन c माइनस कॉस c आया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स का जो वैल्यू आया है साइन c माइनस कॉस c, वह एफ सी के वैल्यू साइन c माइनस कॉस c के बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अतः LHL इज इक्वल टू एट पॉइंट लिमिट। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में मैंने बताया था LHL इज इक्वल टू RHL बताया था ना।
तो उसको आप लोग जो है वो सुधार लीजिएगा, या LHL इज़ इक्वल टू एट पॉइंट लिमिट लिख लीजिएगा, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। LHL इज़ इक्वल टू एट पॉइंट लिमिट हो जाएगा। तो अब ये दोनों जब इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अतः फलन fx क्या है, x बराबर c बिलोंग्स टू r पर संतत है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन बनाया। आपने देखा कि पहले वाले में भी जो है वो c प्लस एच मान करके बनाया गया, और दूसरे वाले में भी जो है वो x बराबर क्या बनाया गया, c प्लस एच मान करके बनाया गया। ठीक इसी प्रकार ये तीसरा भी बनेगा, साइन x इंटू कॉस एक्स। साइन x इंटू कॉस एक्स को भी आप fx मानिएगा, और लिमिट x टेंस टू सी fx इज इक्वल टू fc के जरिए जो है उसको निकालिएगा। तो आप निकालिएगा सबसे पहले लिमिट x टेंस टू सी fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू सी fx का वैल्यू रखिएगा। तो क्या है fx का वैल्यू नेक्स्ट में, साइन x इंटू कॉस एक्स। तो आप वही रखिएगा, साइन x इंटू कॉस एक्स। तब आप मानिएगा कि माना कि x बराबर c प्लस एच, जब x टेंस टू c होगा तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर आप उस लिमिट को किस में बदल दीजिएगा, h टेंस टू 0 में। तो जैसे ही h टेंस टू 0 में बदलिएगा, तो जैसे यहाँ x के जगह पर c प्लस एच हुआ है, वैसे ही यहाँ भी x के जगह पर c प्लस एच, यहाँ भी x के जगह पर c प्लस एच। फ़र्क बस इतना है कि यहाँ प्लस माइनस था तो प्लस माइनस, यहाँ इंटू में है तो ये क्या होगा, इंटू में ही होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो अभी क्वेश्चन बताया है, इतना क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।